अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म का जो है टोमेटो पेस्टा लेकर आया हूँ। यानी टोमेटो मैकरोनी बहुत ही स्पाइसी और यमी बनने वाली है, तो इसे ज़रूर बनाइएगा। बनाना बहुत आसान है, तकरीबन हर घर में ये इंग्रेडिएंट्स मौजूद होती है, सिर्फ मैकरोनी आपको बाहर से लानी पड़ती है। चलें दोस्तों बनाना इसे शुरू करते हैं। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। तो दोस्तों मैंने 1 कप पेस्टा लिया है। आप पेस्टा किसी भी शेप में ले सकते हैं, मैक्रोनी भी कहते हैं इसे। तो आप स्पायरल ले लें या इससे जो शेल फॉर्म में होते हैं वो ले लें, जो आपको पसंद है इसका डिज़ाइन मैक्रोनी का, आप वो ले सकते हैं। मुझे ये एल्बो पसंद है, एल्बो से ये फ़ायदा होता है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो पाइप फॉर्म होता है, इसके अंदर जो जूसेस वगैरह हैं, क्योंकि हम टमाटो पेस्टा बना रहे हैं तो जो जूसेस है ये बड़े अच्छे तरीके से जज़ब कर लेता है और खाने में भी बहुत मज़ा देता है। शायद उससे 1 कप के करीब मैंने लेके मैक्रोनी उसे उबाल कर इस तरह मैंने छन्नी में छान के यहाँ पे रख दिया 1 टेबल स्पून के साथ, मैंने ऑयल के साथ, ताकि आपस में चिपके ना। उसके लिए नेक्स्ट जो हमें गार्निश के लिए चाहिए 1 टेबल स्पून मैंने धनिया दिया है और 1 सब्ज़ मिर्च मैंने बारीक काट के इधर रखी हुई है। 5 टेबल स्पून हमें चाहिए टमाटो केचप। तो अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस है तो आप वो भी डाल सकते हैं थोड़ी सी साथ में, 2 टेबल स्पून के करीब, अगर आपको गार्लिक फ्लेवर पसंद है। दोस्तों 3 टेबल स्पून मैंने लिया है यहाँ पे सोया सॉस और 3 टेबल स्पून मैंने लिए है चिली सॉस। ये हॉट चिली सॉस है। अगर आपके पास स्वीट चिली सॉस है तो आप वो भी ले सकते हैं। ये सिंपल सॉस है। हॉट चिली सॉस बाज़ार में इजीली अवेलेबल है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप 1/4 रेड चिली पाउडर इंक्रीज़ कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो इसमें जा रहा है, 1/4 मैंने लिया है ज़ीरा, क्यूमन सीड जिसे कहते हैं। 1/4 मैंने नमक दिया है। नमक मैं कम इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है, तो हम इसमें नमक कम इस्तेमाल करेंगे। 1/4 हमें चाहिए काली मिर्च, और ये है कुटी हुई लाल मिर्च, ये ½ टी स्पून के करीब है। क्योंकि मैं चिली सॉस यूज़ कर रहा हूँ तो हमारा बहुत ही स्पाइसी हो जाएगा, इस वजह से मैं ½ टी स्पून यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको मज़ीद इसे हॉट बनाना है तो आप 1 टीस्पून के करीब क्रश्ड जो चिली जो है वो डाल सकते हैं। और 2 से 3 टेबल स्पून हमें चाहिए वेजिटेबल ऑयल। चलें दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ऊपर रख ली है। दोस्तों मैंने कढ़ाई के अंदर 3 टेबल स्पून के करीब वेजिटेबल ऑयल डाल दिया, मीडियम मैंने हीट की हुई है। तो जो सबसे पहले इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, स्पाइसेस डाल दें सारे। दो से 3 सेकंड के लिए हमने इसे भूनना है। ये हो गया। उसके बाद इसके अंदर सोया सॉस डाल दें, चिली सॉस। दोस्तों इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही मज़े का बनता है। और नेक्स्ट इसमें जाएगी केचप, 5 टेबल स्पून है। अगर आपके पास टमाटर प्यूरी बनी हुई पड़ी है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में 2 टेबल स्पून रिच जो है टमाटो फ्लेवर्स के लिए, लेकिन ये 5 टेबल स्पून के लिए मैंने केचप डाली है। इसके अंदर टमाटो एक्सट्रीम लेवल पर है और इसके अंदर विनीगर भी ऑलरेडी है, इस वजह से हम इसमें विनेगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आप टमाटर प्यूरी यूज़ कर रहे हैं 2 से 3 टेबल स्पून के करीब, उसके अंदर फिर आप 2 टीस्पून के करीब आप लेमन जूस या वाइट सिरका भी डाल दीजिएगा। लेकिन मैं इस रेसिपी को सिंप्लीफाइड मैंने किया है ताकि इजीली हर बंदा फटाफट बना सके। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, और ऐसे बैचलर्स जो हैं, जॉब होल्डर जो हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता है, वो क्विकली ये बना सकते हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार होती है। चलिए दोस्तों इसे 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे भुना है, आपके सामने स्टर फ्राई किया है इसे। बस इतना सा काम था ये। नेक्स्ट अब हम इसमें जो बॉईल करके रखी हुई मैक्रोनी ये शामिल कर देंगे। दोस्तों ये बहुत क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बनती है, बहुत ही मज़े की लगती है, टेस्टी लगती है।
अब मैंने आपको सारे अल्टरनेट्स भी बता दिए हैं। आप अगर आपको गार्लिक का फ्लेवर पसंद है तो आप 3 से 4 टेबल स्पून जो है चिली गार्लिक सॉस भी इसमें शामिल कर सकते हैं, या 2 या 3 जवे जो है लहसुन के भी आप क्रश करके डाल सकते हैं, छोटा छोटा करके चॉप करके। दोस्तों जस्ट हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे तेज़ आंच के ऊपर। लेकिन जी दोस्तों इसे मैंने 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर स्टर फ्राई किया है। तो ये हमारे यहाँ रेडी है। अब हम इसके अंदर ये धनिया और सब्ज़ मिर्च काट के रखी हुई है डाल देते हैं गार्निश के लिए। मिक्स कर लें। चलो दोस्तों ये हो गया है। मैं फाइनल प्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूँ इसे डिश आउट करके। लेकिन जी दोस्तों हमारा मज़ेदार हॉट एंड स्पाइसी टोमेटो पेस्टा तैयार है, जो हमने बनाई है टोमेटो पेस्टा मैक्रोनी। दोस्तों से ज़रूर बनाइएगा। मैंने इसे टेस्ट किया, बहुत ही मज़ेदार बनी है। आपके सामने कितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। स्पेशली ऐसे लोग के लिए बेस्ट है जो वर्किंग वूमेन है या मैन है, जिनका शेड्यूल बहुत बिजी होता है, इवन दैन स्टूडेंट्स के लिए भी। अब आप इसमें मुख्तलिफ किस्म की वेजिटेबल्स भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसे एज इट बना के खाइएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। जो है रेड चिली का एक ख़ास जो फ्लेवर है इसमें आपको बनेगा। टमाटो जो हमने पेस्ट इस्तेमाल की है केचप उसके साथ, तो हर चीज़ तकरीबन घर में मौजूद होती है, तो इसे ज़रूर बनाइएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। और इसमें मैंने आपको अल्टरनेट्स भी बता दिए हैं। और मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।